चाहूंगी। कभी जीवन में कोई समस्या आ जाती है, दुविधाएं आ जाती हैं, तो लोग आत्महत्या करने का बड़ा जल्दी फैसला लेते हैं। बालक अगर पढ़ भी रहे हैं या विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, अगर अच्छे मार्क्स नहीं बना पाए तो तुरंत आत्महत्या की बात आ जाती है। किसी भाई का कर्जा चढ़ गया और बिजनेस में उतना लाभ नहीं हो पाया तो तुरंत अब क्या होगा, सब जीवन बेकार, आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, आत्महत्या करने से होने वाला क्या है? कुछ होगा? हम सोचते हैं कि हमें क्या लगता है, जो अभी प्रेजेंट में जो दिखाई दे रहा है ना, बस इससे छूट जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक है, किसी का कोई चिंता नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं रहेगा हमसे। लेकिन आप ये याद रखिए, जब आत्महत्या यदि कर ली और ये शरीर नहीं रहा तो आप 100 गुना परेशानी में बढ़ जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये शरीर है ना, तो आप किसी को अपना कष्ट बता सकते हैं, अपने कष्ट को दूर करने के लिए परिश्रम प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा शास्त्र ने कहा है। ये शरीर माध्यम है इस आत्मा का। अगर इस शरीर नहीं रहा तो फिर तुम तो होते हो, लेकिन तुम्हें सुन कोई नहीं सकता। जब कोई मर जाता है, हम परिवार वाले रोते हैं, और वो जो मरा है वो वहीं प्रेजेंट में खड़ा होता है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं रही होती, वो हमें देखता है, बोलता भी है मत रो, मैं हूं, क्यों रो रहे हो, मैं हूं, लेकिन उसे देखने की सामर्थ और उसको उसके बोलों को सुनने की सामर्थ हम लोगों में नहीं है, तो वो कष्ट में पड़ा रहता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्राय पहले बुजुर्ग लोग रेडियो सुनते थे। पहले जब रेडियो के जमाने आते थे, रेडियो सुनते थे ना, यहाँ कई बुजुर्ग बैठे होंगे, कोई महाभारत आ रही है, रामायण आ रही है, बड़े रेडियो तुरंत चालू हो जाता था। अब तो वो गए, पता नहीं कौन सा जमाना था। तो रेडियो स्टेशन से रेडियो का प्रोग्राम रिले हो चुका है, मतलब वहां से चालू हो चुका है रेडियो का कार्यक्रम। लेकिन आपके पास अगर रेडियो ही नहीं रहा तो क्या होगा? वो प्रोग्राम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि वो रेडियो का साधन था, तो वहां की जो साउंड की ध्वनि थी उसने कन्वर्ट करके आपको दे दिया। लेकिन जब यही साधन नहीं बचेगा तो अपनी बात को कहने का आप किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाओगे? क्या साधन है आपके पास? आप तो होंगे, लेकिन आपका शरीर ना होने के कारण आप बहुत विचित्र परिस्थिति में आ जाएंगे। ना आपको कोई सुनने वाला है, ना आपको कोई दुख देखने वाला है, ना आपकी बात को कोई समझ सकता है, क्योंकि आपके पास एक साधन नहीं है, शरीर। इसलिए कभी भी ऐसे गलत कार्य का फैसला इतनी जल्दी ना लें। भगवान ने शरीर उपहार स्वरूप में दिया है। समस्या दुविधाएं हर किसी पर आती है, पर उन दुविधाओं को देख करके कोई घबराकर और तुरंत ये फैसला लेकर ये गलत कार्य कर लेता है, तो उसने ये कोई अच्छा नहीं किया, उसने अपने आप को और ज्यादा परेशानी में डाल लिया। कभी कोई बहरा इंसान अगर आपके पल्ले पड़ जाए, अगर आप चिल्लाएं कि भैया सुनते हो, तो वो कहता क्या कह रहे हो? अरे खाना खाया कि नहीं खाया? क्या बोल रहे हो? थोड़ा और नजदीक आकर बोले, खाना खाओगे या नहीं? क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? कान पे जाकर बोलो, खाना खाओगे या नहीं खाओगे? अरे धीरे बोलो ना, धीरे धीरे बोलो। इंसान को भी लगेगा भाई देखो, अभी तक चिल्ला रहे थे तब समझ नहीं आ रहा था, अब बोल रहे धीरे, उल्टा आपको डांट दे। तो एक बहरे के सामने भी हमारी ये पोजीशन हो जाती है कि हम अपनी बात को रख नहीं पाते। यहाँ एक शरीरधारी के साथ ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाती है, जब शरीर ही नहीं होगा तो क्या कहेंगे, किसको क्या बताएंगे? हम तो होंगे, लेकिन हमारी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं होगा।
इसलिए जो भगवान का दिया हुआ उपहार है ये शरीर, इसकी कीमत समझिए। आप अगर किसी को परेशान देखेंगे तो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास शरीर ही नहीं है, परिवार को रोता देखेगा, चिंता में देखेगा, दुखी देखेगा, चाहते हुए भी बता नहीं सकता, सब कुछ जानते हुए भी अपनी बात को रख नहीं सकता। इसलिए आत्महत्या जघन्य अपराध बताया। इसलिए बड़े बड़े विश्व भर के सारे देशों ने इसे अपराध की श्रेणी में घोषित किया, क्योंकि यह अपराध है। इसलिए आत्महत्या का विचार तो जीवन में आना ही नहीं चाहिए। किसी ने कहा है कि भैया जो दुविधाओं से डर जाते हैं ना वो कायर हैं और वही आत्महत्या करते हैं। जिनको जीवन जीना आता ही नहीं और जीवन में केवल सुख चाहते हैं, दुविधाओं से लड़ने पर घबरा जाते हैं, बस वही आत्महत्या करते हैं। जो सच्चा मानव होता है इन दुविधाओं में से तो अपना रास्ता निकालना पड़ता है। जैसे नदी बड़ी बड़ी चट्टानों को, विशाल चट्टानें खड़ी होती है, फिर भी उस पत्थर में से अपना मार्ग धीरे धीरे निकाल ही लेती है, हटती नहीं, दिशा नहीं बदलती है। इसलिए चाहे कितना कष्ट आए, उन दुविधाओं से घबराएं नहीं।